प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बीटेक 4th सेमेस्टर का क्लास हम लोग देख रहे थे। बिल्डिंग प्लानिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का। तो यहाँ पे इसमें हम यूनिट नंबर 5 डिस्कस कर रहे थे और यूनिट नंबर 5 में पिछले वीडियोस में हमने टाइप्स ऑफ एलिवेटर्स के बारे में देखा था, यानी टाइप्स ऑफ लिफ्ट के बारे में डिस्कस किया था। तो टाइप ऑफ लिफ्ट में हमने यूजेस के हिसाब से देखा था कि किस तरीके के यूज के बेसिस पे किस तरीके का लिफ्ट हमारा हो सकता है। आज का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा होगा, सबसे पहला उसमें हम देखेंगे एलिवेटर्स का टाइप्स बेस्ड ऑन ड्राइविंग मैकेनिज्म। किस तरीके से ड्राइव किया जाता है उसके मैकेनिज्म के बेसिस पे एलिवेटर्स का टाइप्स हम देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है ट्रैक्शन एलिवेटर। ट्रैक्शन एलिवेटर, अ ट्रैक्शन एलिवेटर operates using an electric motor. A traction elevator operates using an electric motor, steel roofs, and a counterweight. The motor rotates a drive shaft. The motor rotates a drive shaft, which moves the elevator car and counterweight in opposite direction. The motor rotates a drive shaft which moves the elevator car and counterweight in opposite directions. एप्लीकेशंस के बारे में अगर बात किया जाए सिद्धांत का, तो मीडियम राइज बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेज एंड रेसिडेंशियल टावर्स। फीचर्स के बारे में अगर बात किया जाए तो हाई स्पीड ऑपरेशन, एनर्जी इफिशिएंट, सुटेबल फॉर लॉन्ग ट्रेवल डिस्टेंस, स्मूथ परफॉर्मेंस। एडवांटेजेस अगर बात किया जाए तो फास्ट ऑपरेशन होता है, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, हाई रिलायबिलिटी होता है और सुटेबल होता है फॉर टॉल बिल्डिंग। हाइड्रोलिक एलिवेटर। A hydraulic elevator works by using hydraulic fluid pressure to move a piston that lift the elevator car, और ये कॉमनली यूज किया जाता है लो राइज बिल्डिंग में। कहाँ पे? लो राइज बिल्डिंग में इसका यूज किया जाता है, यानी एप्लीकेशन होता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और स्मॉल कॉमर्शियल बिल्डिंग। इसका फीचर्स अगर देखें तो हाइड्रोलिक सिलेंडर एंड पिस्टन जो है आपका होता है स्मूथ स्टार्टिंग एंड स्मूथिंग होता है। स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग, सिंपल कंस्ट्रक्शंस एंड लो इंस्टॉलेशन कॉस्ट। इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या होता है? कम होता है। वही एडवांटेज अगर हम बात करें तो क्वाइट ऑपरेशन, इजी मेंटेनेंस एंड सुटेबल होता है फॉर लो राइज बिल्डिंग। किसके लिए सुटेबल होता है? लो राइज बिल्डिंग के लिए जो है ये आपका सुटेबल होता है। ठीक है। एंड लो इनिशियल कॉस्ट भी जो है कम होता है। इसका लिमिटेशन ये है कि ये हाई राइज बिल्डिंग के लिए सुटेबल नहीं होता है,
क्योंकि लोअर स्पीड और लिमिटेड ट्रेवल हाइट आपका होता है, क्योंकि ये प्रेशर के कारण से चलता है, इस कारण से। उसके बाद तीसरा टाइप्स है मशीन रूम लेस MRL एलिवेटर, यानी मशीन रूम लेस एलिवेटर्स यानी MRL एलिवेटर। ये मॉडर्न ट्रैक्शन एलिवेटर होता है इन विच मोटर और कंट्रोल इक्विपमेंट आर इंस्टॉल्ड, है ना। मोटर एंड कंट्रोल इक्विपमेंट जो है इंस्टॉल किया जाता है विद इन एलिवेटर सैफ्ट, है ना, एलिवेटर सैफ्ट के ऊपर। और जो सेपरेट मशीन रूम का जरूरत पड़ता है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, मतलब खत्म कर दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है MRL एलिवेटर। इसका एप्लीकेशंस अगर देखें, सिद्धांत देखें, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स, होटल्स, ऑफिस बिल्डिंग्स एंड शॉपिंग मॉल्स। फीचर्स अगर देखें हम तो कॉम्पैक्ट डिजाइन, गियरलेस मोटर, एनर्जी एफिशिएंट ऑपरेशन, स्पेस सेविंग इंस्टॉलेशन, स्पेस सेविंग इंस्टॉलेशन। एडवांटेजेस अगर हम देखें, नो सेपरेट मशीन रूम रिक्वायर्ड, कोई सेपरेट मशीन रूम की जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये एडवांटेज है। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो आपका कम लगता है, एनर्जी कंजम्पशंस होता है जो है वो भी कम होता है ना, लोअर एनर्जी कंजम्पशंस, और मोर यूजेबल बिल्डिंग स्पेस, बिल्डिंग स्पेस का यूज जो है हम ज्यादा कर पाते हैं, क्योंकि इसमें मशीन रूम हमें अलग से बनाना नहीं है, तो जो रूफ टॉप है वो हम उसको आसानी से यूज कर सकते हैं, या एक फ्लोर नीचे पे ही हम मशीन रूम बना रहे हैं तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। न्यूमैटिक एलिवेटर्स, न्यूमैटिक एलिवेटर, न्यूमैटिक एलिवेटर ऑपरेट्स यूजिंग एयर प्रेशर, है ना, न्यूमैटिक एलिवेटर्स ऑपरेट्स यूजिंग एयर प्रेशर। The elevator car moves inside the transparent cylindrical tube as air pressure above and below the cabin charges. इसका एप्लीकेशन यानी यूजेज अगर देखें तो लग्जरी होम्स, विलाज एंड स्मॉल रेसिडेंशियल बिल्डिंग, स्मॉल रेसिडेंशियल बिल्डिंग। फीचर्स अगर देखें तो एयर प्रेशर ड्राइवन सिस्टम, एयर प्रेशर ड्राइवन सिस्टम, ट्रांसपेरेंट केबिन, कॉम्पैक्ट डिजाइन एंड मिनिमल स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, मिनिमल स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। एडवांटेजेस अगर हम बात करें तो इसका एडवांटेजेस है इजी इंस्टॉलेशन, एनर्जी इफिशिएंट, मॉडर्न अपीयरेंस, लो मेंटेनेंस, लो मेंटेनेंस। लिमिटेशंस अगर हम देखें तो लिमिटेड पैसेंजर कैपेसिटी होता है और सुटेबल होता है शॉर्ट ट्रैवल हाइट के लिए, किसके लिए, शॉर्ट ट्रैवल हाइट के लिए। इसेंशियल फीचर्स अगर हम देखें लिफ्ट का तो कंफर्टेबल कैबिन साइज, यानी जो लिफ्ट कैबिन होता है वो स्पेसियस होता है, एनफ टू एकोमोडेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पैसेंजर और गुड्स, माने जितना नंबर ऑफ पैसेंजर और गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से स्पेस जो है प्रोवाइड किया जाता है। एडिक्वेट स्पेस जो है इंश्योर करता है कंफर्टेबल मूवमेंट एंड अलाउ इजी एक्सेस, है ना, अलाउ करता है इजी एक्सेस फॉर व्हील चेयर्स, स्ट्रेचर्स एंड लगेज वेयर नेसेसरी, जहां पे जरूरत होता है उसके हिसाब से। एडवांटेज अगर देखें तो कंफर्टेबल ट्रैवल, बेटर एसेसिबिलिटी, एफिशिएंट पैसेंजर मूवमेंट, एफिशिएंट पैसेंजर मूवमेंट आपका होता है। ऑटोमेटिक डोर्स, ऑटोमेटिक डोर्स, मॉडर्न लिफ्ट्स आर इक्विप्ड विद ऑटोमेटिक ओपनिंग, ऑटोमेटिक opening and closing doors. Door sensors prevent the doors from closing when a person or object is in the doorway. एडवांटेज अगर देखें तो ये इम्प्रूव करता है पैसेंजर सेफ्टी को, सेफ्टी, फास्टर ऑपरेशंस,
रिड्यूसेस मैनुअल एफर्ट्स, और एक्सीडेंटल इंजरीज को ये क्या करता है, एक्सीडेंटल इंजरीज को ये आपका प्रिवेंट करता है, मतलब कम, मतलब ना हो, इस चीज को यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। स्मूथ एक्सीलरेशन एंड स्टॉपिंग, यानी एलिवेटर जो है वो स्टार्ट और स्टॉप जो है बहुत ही ज्यादा स्मूथली होता है। स्टार्ट और स्टॉप जो है ये आपका बहुत ही ज्यादा स्मूथली होता है। विदाउट सडन जर्क, बिना कोई सडन जर्क, मतलब कोई सडन जर्क नहीं होता है। वेरिएबल स्पीड कंट्रोल प्रोवाइड किया जाता है कंफर्टेबल एंड वाइब्रेशन फ्री राइड के लिए। इसका एडवांटेज देखें तो कंफर्टेबल जर्नी, रिड्यूस बियर ऑन इक्विपमेंट, सेफ होता है फॉर एल्डरली पीपल एंड पेशेंट्स, है ना, पीपल एंड पेशेंट्स। इमरजेंसी अलार्म एंड कम्युनिकेशन, इमरजेंसी अलार्म एंड कम्युनिकेशन, एवरी लिफ्ट, हर एक लिफ्ट जो है शुड हैव एन इमरजेंसी अलार्म, है ना, एवरी लिफ्ट शुड हैव एन इमरजेंसी अलार्म बटन एंड एन इंटरकॉम और टेलीफोन सिस्टम टू इनेबल पैसेंजर टू कम्युनिकेट विद रेस्क्यू पर्सनल ड्यूरिंग इमरजेंसीज और पावर फेलियर। अगर कोई इमरजेंसी होता है या पावर फेलियर होता है तो उस कंडीशन में रेस्क्यू पर्सनल के लिए टेलीफोन सिस्टम या इंटरकॉम लगाया जाता है, ताकि जो लिफ्ट के अंदर पर्सन्स है वो बाहर के लोगों से, जो रेस्क्यू करने वाले हैं, उनसे ये कम्युनिकेट कर सके। एडवांटेजेस अगर देखें तो क्विक इमरजेंसी असिस्टेंस, इंक्रीज्ड पैसेंजर कॉन्फिडेंस, इम्प्रूव्ड सेफ्टी, ये सारी चीजें होता है। जैसे ये अलार्म सिस्टम है, इमरजेंसी के केस में ये आपको दबाना है। ये इमरजेंसीज के टॉल में इवैक्यूएशंस के लिए कॉल वेल है, ये बटन दाब देना है, कॉल वेल जो है आपका चला जाएगा। आप जिस पे भी होंगे, जो भी वहां पे पर्सनल होंगे रेस्क्यू करने वाले, वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे। वेंटिलेशन, एलिवेटर कैबिन में जो है प्रॉपर वेंटिलेशन होता है थ्रू फैन और वेंटिलेशन ओपनिंग के, जो मेंटेन करता है फ्रेश एयर सर्कुलेशन को, जो मेंटेन करता है फ्रेश एयर सर्कुलेशन को। एडवांटेजेस अगर हम बात करें तो ये प्रोवाइड्स करता है पैसेंजर कंफर्ट, प्रिवेंट करता है सफोकेशंस और एयर क्वालिटी को मेंटेन करता है। क्या करता है? एयर क्वालिटी को मेंटेन करता है। एडिक्वेट लाइटिंग, द केबिन शुड हैव सफिशिएंट यानी एलईडी लाइटिंग फॉर क्लियरली विजिबिलिटी, इमरजेंसी लाइटिंग शुड ऑटोमेटिकली ऑपरेट ड्यूरिंग पावर फेलियर्स। एडवांटेज देखें तो बेटर विजिबिलिटी, इंक्रीज्ड पैसेंजर सेफ्टी और कंफर्टेबल ट्रैवल होता है ड्यूरिंग इमरजेंसीज। इमरजेंसी के टाइम में कंफर्टेबल ट्रैवल जो है ये आपका होता है। फायर रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन, द एलिवेटर शाफ्ट, डोर्स, कैबिन मटेरियल जो है शुड बी फायर रेजिस्टेंट टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ फायर एंड स्मोक, है ना, स्प्रेड करता है फायर और स्मोक को। एडवांटेजेस अगर देखें तो ये फायर सेफ्टी को इम्प्रूव करता है, पैसेंजर प्रोटेक्शंस को बेटर करता है और कंप्लायंस होता है विद बिल्डिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को, है ना, कंप्लायंस होता है विद बिल्डिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को। बैकअप पावर सप्लाई, a lift should be connected to an emergency power source as a generator और बैटरी बैकअप पावर सप्लाई में क्या होता है कि इमरजेंसी पावर सोर्स होता है सच एज जनरेटर और बैटरी बैकअप, जो अलाउ करता है लिफ्ट को मूव करने में नियर द फ्लोर एंड ओपन
इट्स डोर सेफली ड्यूरिंग पावर आउटेज। यानी पावर अगर आउट भी हो जाता है तो जो नियर बाई फ्लोर होगा वो वहां तक लिफ्ट को ले जाने के लिए पावर जो है बैकअप के तौर पे रखता है ना, बैकअप के तौर पे रखता है। एडवांटेजेस अगर हम बात करें तो ये कंटिन्यूअस ऑपरेशन होता है ड्यूरिंग पावर फेल्यूर का, सेफ इवैक्यूएशंस ऑफ पैसेंजर्स एंड रिड्यूस होता है रिस्क ऑफ पैसेंजर बीइंग ट्रैप्ड। सेफ्टी ब्रेक्स, safety brakes automatically stop the elevator if it exceeds the permitted speed or if the hosting rope fail. These brakes are activated by an overspeed governor. Advantages अगर हम देखें तो प्रिवेंट करता है फ्री फॉल को, प्रोटेक्ट करता है पैसेंजर को और इंश्योर करता है सेफ ऑपरेशन को। ओवरलोड सेंसर जो है ये डिटेक्ट करता है व्हेन लिफ्ट एक्सीड इट्स रेटेड कैपेसिटी। एलिवेटर विल नॉट ऑपरेट until the excess load is removed। जब तक एक्सेस लोड रिमूव नहीं होगा तब तक जो है हमारा एलिवेटर जो है क्या होगा, ऑपरेट नहीं होगा, तब तक ऑपरेटर जो हमारा ऑपरेट नहीं होगा। एडवांटेजेस अगर हम देखें तो ये प्रिवेंट करता है मैकेनिकल डैमेज को, इंक्रीज करता है इक्विपमेंट लाइफ को और पैसेंजर सेफ्टी को ये इंश्योर करता है। सीसीटीवी सर्विलेंस ये ऑप्शनल है, कई सारे लिफ्ट्स में आपको जो है या एलिवेटर्स में देखने को मिलता है सीसीटीवी कैमरा, ताकि पैसेंजर को मॉनिटर किया जा सके, एक्टिविटी और सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जा सके। इससे मिलता क्या है कि सेफ्टी पैसेंजर इनहेंस होता है, वैंडलिज्म प्रिवेंट होता है और असिस्ट होता है इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशंस का। ब्रेले बटन लिफ्ट कंट्रोल पैनल जो है ये इंक्लूड करता है ब्रेली मार्किंग को टू हेल्प विजुअली impaired users identify floor number and control button independently। यानी ब्रेनली बटन में क्या होता है कि जो अंधा व्यक्ति होता है, जो जिसका विजिबिलिटी मतलब प्रॉपर नहीं होता है, तो उनको लिए जो है बताया मतलब ये बटन दिया जाता है ताकि वो भी बिना किसी के ऊपर डिपेंड किए हुए वो अपने फ्लोर को आइडेंटिफाई करके जो भी रिस्पेक्टिव फ्लोर्स पे उन्हें जाना है वो रिस्पेक्टिव फ्लोर पे वो जा सके। इससे एडवांटेज क्या है, इससे क्या बेनिफिट मिलता है, तो एक्सेसिबिलिटी जो है इम्प्रूव होता है, इंडिपेंडेंट यूज जो है सपोर्ट मिलता है और इंक्लूसिव बिल्डिंग डिजाइन को जो है प्रमोट किया जाता है। वॉइस अनाउंसमेंट सिस्टम जो है ये इन्फॉर्म करता है पैसेंजर्स को अबाउट करंट फ्लोर, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल और इम्पोर्टेंट सेफ्टी मैसेज। इससे बेनिफिट क्या मिलता है, ये जो विजुअली इम्पेयर्ड पैसेंजर्स होते हैं उसको असिस्ट किया जाता है, पैसेंजर कन्वीनियंस को इम्प्रूव किया जाता है और एक्सेसिबिलिटी को इन्हेंसमेंट मिलता है, मतलब बेटर होता है। एडवांटेजेस अगर हम देखें इसेंशियल लिफ्ट फीचर्स का, तो ये इंश्योर करता है सेफ एंड रिलायबल ऑपरेशंस, प्रोवाइड करता है कंफर्टेबल ट्रैवल फॉर पैसेंजर्स, इम्प्रूव करता है एक्सेसिबिलिटी फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स, रिड्यूस करता है एक्सीडेंट्स एंड इक्विपमेंट फेलियर, इन्हेंस करता है सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, इंक्रीज करता है इफिशियंसी एंड सर्विस लाइफ ऑफ द एलिवेटर। यहाँ पे लिफ्ट का साइज एंड मिनिमम नंबर ऑफ एलिवेटर्स कितनी जरूरत पड़ेगा, तो स्टैंडर्ड पैसेंजर लिफ्ट साइज
6 पैसेंजर हैं तो 408 केजी, जिसका कैबिन साइज जो है 1100 से 1400 mm। 8 पैसेंजर है तो 544 केजी, 1400 गुने 1400 mm कैबिन साइज। 10 पैसेंजर है तो 680 केजी, 1600 गुने 1400 mm। अगर हमारा 13 पैसेंजर है तो 884 केजी, 1600 गुने 1600 mm। एंड 20 पैसेंजर है तो 1360 केजी, 2000 गुने 1800, मतलब 2000 गुने 1800 mm। मिनिमम नंबर ऑफ लिफ्ट्स, मिनिमम नंबर ऑफ लिफ्ट जो है ये रिक्वायर्ड होता है इन बिल्डिंग डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर, जैसे बिल्डिंग का हाइट, नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट, फ्लोर एरिया, बिल्डिंग यूज, एक्सेप्टेबल वेटिंग टाइम। प्रॉपर प्लानिंग जो है लिफ्ट का वो इंश्योर करता है स्मूथ वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशंस, रिड्यूस करता है कंजेशंस और प्रोवाइड करता है सेफ एंड कन्वीनियंट एक्सेस फॉर ऑल यूजर्स, जितने भी यूजर्स हैं उसके लिए। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है नंबर ऑफ लिफ्ट्स के लिए? तो बिल्डिंग का हाइट, पॉपुलेशन, फ्लोर एरिया, बिल्डिंग ऑक्यूपेंसी, वेटिंग टाइम, इन सभी के ऊपर। देखो अगर हम बात करें गाइडलाइंस फॉर मिनिमम नंबर ऑफ लिफ्ट, तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग अगर G+4 है तो एक लिफ्ट, बिल्डिंग रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो है 10 से 15 फ्लोर का है तो 2 लिफ्ट, कॉमर्शियल बिल्डिंग है तो 2 से 4 लिफ्ट, हॉस्पिटल है तो मिनिमम 2 लिफ्ट इंक्लूडिंग 1 स्ट्रेचर लिफ्ट, माने एक लिफ्ट में जो है स्ट्रेचर भी जो है अंदर चला जाए हॉस्पिटल्स में, वैसा होना चाहिए। हाई राइज बिल्डिंग में मल्टीपल लिफ्ट्स होते हैं विद जोनिंग सिस्टम, अलग अलग जोन सिस्टम के हिसाब से। एग्जाम्पल अगर देखें या एक्सप्लेनेशन देखें, रेसिडेंशियल बिल्डिंग G+4 तो 1 पैसेंजर लिफ्ट इज जनरली सफिशिएंट, सुटेबल होता है फॉर लो राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग के लिए। ये प्रोवाइड करता है कन्वीनियंट एक्सेस फॉर रेसिडेंट्स, एल्डर पीपल और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के लिए। वही अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है 10 से 15 फ्लोर का है तो एटलीस्ट 2 लिफ्ट रिकमेंड किया जाता है। एक लिफ्ट जो है कंटिन्यूअस ऑपरेट किया जाता है ड्यूरिंग मेंटेनेंस और इमरजेंसीज में, और रिड्यूस करता है पैसेंजर वेटिंग टाइम को ड्यूरिंग पीक आवर। कॉमर्शियल बिल्डिंग में नॉर्मली 2 से 4 लिफ्ट होता है जो डिपेंड करता है ऑक्यूपेंट्स और विजिटर्स के ऊपर। लार्ज ऑफिस बिल्डिंग है या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है तो वहाँ पे एडिशनल लिफ्ट्स की जरूरत पड़ती है ताकि हैवी ट्रैफिक एफिशिएंसी को मैनेज कर सके। हॉस्पिटल जो है इसमें 2 लिफ्ट की जरूरत पड़ती है। एक लिफ्ट जो है स्ट्रेचर वाला होना चाहिए जिसमें सफिशिएंट कैबिन का साइज होना चाहिए, और सेपरेट सर्विस लिफ्ट होता है जो प्रोवाइड करता है स्टाफ और सप्लाईज के लिए। हाई राइज बिल्डिंग में अलग अलग जोन जैसे लो, मिडिल, हाई राइज जोन, इन सभी के बेसिस पे लिफ्ट को जो है मल्टीपल लिफ्ट्स जो है लगाए जाते हैं ताकि ट्रैवल टाइम, वेटिंग टाइम और ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है प्रॉपर तरीके से हमारा हो सके। एडवांटेज अगर हम देखें, प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लिफ्ट, मतलब जितना रिक्वायर्ड है लिफ्ट का अगर उतना लिफ्ट हम प्रोवाइड करते हैं तो इससे क्या बेनिफिट्स मिलेगा? तो इससे क्या होगा कि जो पैसेंजर का वेटिंग टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा, ट्रैफिक फ्लो विद इन द बिल्डिंग वो इम्प्रूव होगा, कंफर्ट और कन्वीनियंस बढ़ेगा, स्मूथ मूवमेंट होगा ड्यूरिंग पीक आवर, एक्सेसिबिलिटी जो है एल्डरली और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स का वो बेटर होगा, और साथ ही साथ जो रिलायबल सर्विसेज हैं ड्यूरिंग मेंटेनेंस और इमरजेंसीज वो प्रोवाइड होगा। यानी ओवरऑल इफिशियंसी अगर देखें बिल्डिंग ऑपरेशंस का तो वो हमारा कहीं ना कहीं इम्प्रूव होता हुआ नजर आएगा। आई होप कि यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया वो आपको जो है क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जो लोग YouTube पे वीडियोस को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड जो लोग ऐप पे देख रहे हैं उन लोगों को नोट्स वगैरह सारी चीज़ें तो मैं प्रोवाइड
करा ही रहा हूं। आप प्रॉपरली बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, आपके सेमेस्टर में अच्छा एग्जाम में रिजल्ट आएगा अगर आप अच्छे से फोकस कर लेते हैं अपने पढ़ाई के ऊपर। तो थैंक यू।